ये वीडियो मैं उन हर माँ बाप के लिए पहुंचाना चाहती हूँ जो अपनी बेटी की शादी करते हैं, दुनिया भर का दान दहेज देते हैं, 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, गाड़ी देते हैं, सोना चांदी खरीद के देते हैं। उसके बाद भी कई लड़कियां आज ससुराल में दुखी हैं और सुनने को क्या मिलता है, जा तू अपने मायके में रहे, हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। तो मैं उन माँ बापों से यही कहना चाहती हूँ कि दान दहेज मत दो अपनी बेटी के लिए। अगर देना ही है तो एक मकान खरीद के दे दो उसके नाम पर। एक कल को उसके ससुराल में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि उसके ससुराल वाले उसे निकालना चाहे तो अपने मकान में रह तो सकती है। मायके में कोई शरीफ खानदान की लड़की नहीं रहेगी। जो नीच खानदान की होंगी ना, वही जाके मायके में अपना घर बसाएंगी। तो कोई शरीफ खानदान की लड़की मायके नहीं जाएगी शादी के बाद रहने के लिए, मर जाएगी लेकिन मायके में रहेगी नहीं जाके। तो मैं उन माँ बापों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़की के लिए शादी में एक मकान ज़रूर दे खरीद के। दान दहेज उसके जीवन में काम नहीं आएगा, लेकिन मकान अगर दोगे ना तो ज़िंदगी उसकी उस मकान में कट सकती है। अगर उसके सास ससुर उसे टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं। इसीलिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की का घर होना। क्योंकि कितना भी पैसे वाला हो, आज के टाइम में इंसान पैसा काम नहीं आता है इंसान के। क्योंकि सास ससुर कभी हुए नहीं लड़की बहू के, पति कभी, बहुत कम लोग हैं जो पति सपोर्ट करते हैं अपनी बीवियों के, अपने घर वालों के चलते। लेकिन अगर घर वाले कह देना तो अपनी पत्नी के लिए छोड़ने को तैयार हो जाते। और कई लड़कियां हैं अपने ससुराल में जो घुट घुट के जी रही हैं। जिसको बर्दाश्त हो रहा है वो तो कर ले रही बर्दाश्त, जिसको नहीं होता है वो अपनी जान गंवा देती बिना सोचे समझे। और कई ससुराल वाले उनको मार भी देते हैं। जैसे परसों की न्यूज़ है ग्रेटर नोएडा की, कितना दहेज दिया, 1 करोड़ रुपए उन्होंने शादी में खर्च किया था। स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी उन लोगों ने, फिर भी उनकी एक मांग थी गाड़ी की 50,000 रुपये की। इतना टॉर्चर किया उस लड़की को, इतना टॉर्चर किया। उसने अपने घर पे कॉल किया और बोला पापा मुझे बचा लो, मेरे ससुराल वाले मार देंगे। उसके पापा उसके पास गए, समझाया कि लड़की को तंग मत करो, हम दहेज दे देंगे। उसके पापा समझाने के बाद घर आ गए। उसके 1 घंटे बाद उस लड़की को इतना मारा और तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। तो मैं उन जल्लादों से ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारा कभी पेट नहीं भरेगा क्या? मैं कह रही हूँ अगर मेरे हवाले कर दिए ना वो सब, तो मैं तो जिंदा मार दूँगी उन सबको। मैं नहीं देखूँगी कि पुलिस केस होगा क्या होगा। ऐसे जल्लादों को तो बीच रोड में मिट्टी का तेल डाल के फूंक देना चाहिए, पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। ना ही जो लोग रेप करते उनको पुलिस सज़ा देती है, और जो जिंदा लड़कियों को जला देते ना ही उनको सज़ा देती है। जो कानून को करना चाहिए वो नहीं करता है कानून, और जिस चीज़ में उसकी भलाई होगी ना वही कानून करेगा। इन गद्दारों को कभी पुलिस सज़ा नहीं देगी और ना ही कानून। तो इनको पुलिस के हवाले मत करो। जिस तरह से तुम्हारी बेटी को जलाया है ना, फेंका है ना तीसरी मंजिल से, ऐसे उनको 10वीं मंजिल से फेंक के उन पर मिट्टी का तेल डाल के उनको वहीं फूंक दो। आगे क्या होगा ये जनता देख लेगी। तो मैं सब माता पिता से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी आपको फ़ोन करके कह रही है कि पापा मैं ससुराल में दुखी हूँ, तो उसका सपोर्ट करो, उसे देखो जाके, ना कि उसे समझा के और समझौता करके चले आओ। उसकी तरह कितनी लड़कियां घुट घुट के जी रही हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। माँ बाप बस समझा के आ जाते हैं, बेटी ससुराल तुम्हारा है तुम देखो। जब लड़कियां मर जाती तब क्यों आंसू बहाते हो? फिर आप लोग क्यों कहते हो मैंने तो अपनी बेटी को समझाया था और मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी मर जाएगी। तो मजबूर करते हैं ससुराल वाले। अगर तुम्हारी बेटी दुखी है तो उसको देखो जाके। तंग कर रहे हैं ससुराल वाले तो उन पे केस करो जाके। ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठो। बेटी तुम्हारी अगर दुखी है तो तुम घर ला सकते हो उसको। अगर तुम्हारी बेटी मर जाएगी तो तुम कब्र से निकाल के नहीं ला सकते। कई माँ बाप इसलिए अपनी बेटियों को मायके नहीं लाते हैं कि उनकी इज्जत चली जाएगी। जब तुम्हारी बेटियाँ मर जाती, कब्र में चली जाती, तब क्यों आंसू बहाते हो तुम? झूठे मत बहाया करो आंसू। जिंदा पे तुम लोग अपनी बेटी का साथ नहीं देते, मर जाने पे उनके आंसू बहाते हो, फिर पुलिस केस करते हो। जीते जी तुम अपनी बेटियों का सपोर्ट नहीं कर सकते, मरने के बाद क्या केस करते हो? लड़की देखने आ रही है आपके
कि मेरे बाप केस कर रहे हैं, मेरा भाई केस कर रहा है। जीते जी कदर कर लो अपनी बेटियों की। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे लड़की के ससुराल वाले लालची हैं तो वहीं पे केस ठोक दो उन पर। आगे देख लेगा कानून क्या करना है क्या नहीं। जो लड़कियां ड्रम में पैक कर देती ना, बहुत अच्छा करती है। मैं तो कह रही हूँ अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ ना, मैं सही बता रही हूँ, मुझे चाहे फिर कुछ भी हो, मैं नहीं देखूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं इंसाफ के लिए ज़रूर लड़ूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ना घुट घुट के जीना क्या होता है एक लड़की का ससुराल में। जैसे दिखते हैं ना कुछ ससुराल वाले, ऐसे होते नहीं हैं। जल्लाद हैं जल्लाद। बहू की अगर एक गलती है तो ससुराल वालों की भी एक गलती है, 10 गलती हैं उनकी, लेकिन ये मायके वालों को नहीं दिखता है। जो दिखाते हैं ससुराल वाले वही दिखता है। मैं हर माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी का सपोर्ट करिए जीते जी। मर जाने के बाद वो लौट के नहीं आने वाली, फिर उसके बाद तुम केस करो ससुराल वालों पे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब पेरेंट्स से बस मेरी यही विनती है कि आज के टाइम में हर लड़की दुखी है। कोई बता दे रही है और कोई नहीं बता पा रही है, वो अपने आप को ख़त्म कर दे रही हैं। तो जीते जी उनकी कदर कर लो। हर माता पिता से मैं ये कहना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।